हेलो बच्चों। तो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट 1 मंथ में आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ जाएगा। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं इस हाफ ईयरली के लिए? आप 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए क्या तैयार हैं? और अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब मैं 15-20 दिन में कोई पूरा तो पढ़ा नहीं पाऊँगा, ठीक है? हाँ, लेकिन एक स्ट्रेटजी है कि इससे आप थोड़ा बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है? अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छा कर सकते हैं, अगर इसको पूरा दिल से आप फॉलो करेंगे और एक एक जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप आप करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है? और जिनका सिलेबस पहले से ही ख़त्म हो चुका है उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है? उनको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि हमको आगे 15-20 दिन की ये जो जर्नी है, मतलब सितंबर में होने वाला है, ठीक है? तो 15-20 दिन की ये जो जर्नी है, ये कैसे करनी है उनके लिए भी क्लियर होगा। जो कुछ नहीं पढ़े हैं उनको भी कोशिश करूंगा कि हेल्प कर पाऊँ, हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्प मैं भी आपकी कर नहीं सकता हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। देखिए, मैंने 20 डेज का स्टडी प्लानर बनाया है, ठीक है? और ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए होने वाली है, ठीक? लेकिन वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि जो है वीडियो देख के आप जो है 100 में 100 पा जाएंगे तो आपकी गलतफहमी है। तो इसीलिए अगर कमिटमेंट कर सकते हैं कि ऐसा आपको करना है तभी ये वीडियो देखिएगा। अगर आप खाली वीडियो देखने आए हैं एंजॉयमेंट के लिए या मुझे देखने के लिए कि सर क्या बोलने वाले हैं, ठीक है, या ऐसे कोई मेंटल डोपामिन के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी स्किप करके आप जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो अगर देखना है तो इसके ऊपर वर्क भी करना पड़ेगा। अगर वर्क नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यही वीडियो नहीं, आप किसी की भी वीडियो देखेंगे खाली इंटरटेनमेंट के लिए या खाली जो है कि 2 मिनट के लिए कुछ जो है और देख लें, कुछ ये भी चलो इनको भी देख लें क्या बोल रहे हैं ये, अगर ऐसे देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है? इसीलिए कोशिश करिए कि अगर स्टिक हैं तो पूरे वीडियो पे स्टिक रहिएगा और ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, 20 दिन में कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले जिस भी कॉपी को आप एक कॉपी देखिए, एक कॉपी अच्छे से बना लीजिए, ठीक है? एक मोटी कॉपी, मैं मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बाकी आप जिसमें चाहें उस सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी सी मोटी सी कॉपी लीजिएगा, ठीक है? और उसके ऊपर ही लिख दीजिएगा, ठीक है, 80 आउट ऑफ 80। डेली इस कॉपी को देखिएगा लगातार 20 दिन तक। जैसे ही सुबह उठिएगा, ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 हर दिन हर पेज पे लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आज है आपका 17, ठीक है? आज आपका 17 कौन सा है, अगस्त है। आज आपका 17 अगस्त है। तो अगर जैसे आज का डेट आप डालें, ठीक है, आज जो भी वर्क करेंगे उसके पहले ही 80 आउट ऑफ 80 लिखिएगा, ठीक है? डेली उसको देखिएगा, उससे क्या रहेगा, एक आपका गोल आपके माइंड के सामने सेट रहेगा कि हमको इतना पाना ही पाना है, ठीक है? आप डेली अपने गोल को देखते हैं तो आपका गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, हमेशा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि 20 दिन में कैसे करेंगे सर, ठीक है? तो देखिए, अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में आपके कितने चैप्टर आ रहे होंगे? मैथ में लमसम आ रहे होंगे, अगर मोटा मोटा बात करूँ तो 7 से 8 चैप्टर आ रहे होंगे, ठीक है? मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तक। इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, ठीक है? वहाँ फोटो होगा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। 7 से 8 चैप्टर आ रहे होंगे, तो कितना आ रहा होगा? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तक, ट्रिग्नो, ठीक है? इतना आ रहा होगा लमसम आपका, शुरू से लेके एक लमसम 8 चैप्टर या 7 चैप्टर इतना आ रहा होगा। इससे ज़्यादा हाफ ईयरली में आता नहीं है, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो इससे ज़्यादा तो नहीं आता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए ये 7 से जो 8 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, अगर एक चैप्टर को आप 2 दिन देते हैं, 2 डेज, ठीक, तो आपका कितना हो गया? अगर मैं 20 दिन की बात करूं तो एक चैप्टर को 2 दिन दिए तो 8 चैप्टर का कितना हो गया? 8 चैप्टर का आपका हो गया 16 डेज, ठीक है? यानी आपको करना क्या है कि 8 चैप्टर को 16 दिन में निपटाना है, ठीक है? एक एक चैप्टर को 2-2 दिन दीजिएगा, 8 चैप्टर आपका पूरा 16 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक? जो बचे हुए 4 दिन होंगे उसमें खाली रिवीजन करेंगे, ठीक है? बचे हुए 4 दिन में खाली रिवीजन करेंगे। ये 20 दिन का मैं प्लानिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी अगर आपका एग्जाम और पहले है, ठीक है, तो आपको फिर और फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे को लगता है 20 दिन तो बचा ही होगा, ठीक है? तो ये पूरा आपका 20 दिन का है, तो 16 दिन आप क्या करेंगे, खाली चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक चैप्टर पे 2 दिन लगाएंगे और 2 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको करना ही पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं किए हैं तब भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? उसका अगर कुछ नहीं किए हैं तो भी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर कुछ किए हैं तो अच्छी बात है, ठीक? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इन 16 डेज में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म कर लीजिएगा। एक सेकंड जरा इसको मैं क्लीन कर
देखिए अब बात करेंगे 16 डेज की, ठीक है। 16 डेज में आपको एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक। अगर बात करूं तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, पहले दिन क्या करेंगे आप, पहले डे में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा पहले दिन। एनसीईआरटी जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो पहले दिन में क्या करिए, एनसीईआरटी की प्रॉपर थ्योरी देख लीजिए कहीं से भी, अगर वन शॉट आपको वीडियो मिल रहा है, ठीक है, 2-3 घंटे का वन शॉट वीडियो का यूट्यूब पे कभी भी मिल रहा है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो उसकी बात कर रहा हूँ, कहीं से भी आप 2-3 घंटे का वीडियो देख लीजिए। प्रॉपर वीडियो देखिएगा मत, प्रॉपर पेन लेके बैठिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा, ईयरफोन लगाइएगा, ठीक है, बगल में पानी रख लीजिएगा, और कोई डिस्ट्रैक्शन अलाउ मत कीजिएगा कि आपके आसपास आए, ठीक है। कम से कम लगातार 1.5 घंटा देखिए पहला स्लॉट, लगातार फिर 1.5 घंटा दूसरा स्लॉट, 3 घंटे में वन शॉट कोई भी चैप्टर खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। या फिर जल्दी भी हो सकता है 2 घंटे में भी हो सकता है खत्म हो जाए। तो लगातार आपको देखना है, ठीक है, और देख के क्या करना है आपको, डायरेक्ट उसको क्वेश्चन देखेंगे वहां और खुद आप सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई टीचर अगर सॉल्व कर रहा है यूट्यूब पर कोई क्वेश्चन है, तो पहले आपको थ्योरी समझ लेनी है अच्छे से, थ्योरी समझनी है, फिर जो क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है टीचर, वो खुद आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये काम पहले करेंगे आप। उसके बाद क्या होगा आपका वन शॉट से, ठीक है, वन शॉट के बाद क्या होगा, वन शॉट से आपका वो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, थियोरेटिकल भी, और टीचर के साथ साथ आप क्वेश्चन भी लगा लेंगे। कोशिश करिएगा कि जो टीचर क्वेश्चन लगा रहा है उसके पहले ही हम वो क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। तो वो पूरा आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। उस चैप्टर को जैसे ही मान लीजिए मैं आज जो है सुबह बैठा मैं लमसम 10 बजे से लेके मैं 12-1 बजे 2 बजे तक चैप्टर खत्म कर लिया। अब मेरा एक काम है कि शाम को मैं 2 घंटा निकालूं कम से कम, और उस पे जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सबको लगा लें। अब 2 घंटे में मान लीजिए जैसे रियल नंबर आप लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें 2 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज है, तो सर पूरा कैसे लगेगा, या पॉलिनोमियल आप लगा रहे हैं, या एपी लगा रहे हैं, एपी में कम से कम जो है 3 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज में भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सब पूरा कैसे लगाएंगे। तो अगर पूरा नहीं लगा पा रहे हैं 2 घंटे में एनसीईआरटी पूरा नहीं लगा पा रहे हैं, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप लगा रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 लगा रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादातर सिमिलर है, उसमें 5 मत लगाइएगा, खाली 2 लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहे हैं, उसमें भी सारा मत, उसमें प्रूफ करना है कि कौन एपी है कौन नहीं है, तो सारा मत प्रूफ करिए, उसमें से 3-4 प्रूफ करिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको लगे कि ये न्यू टाइप के हैं, ठीक है, उनको खाली सेलेक्ट कीजिए और उनको लगा लीजिए। पहले थ्योरी अच्छे से देखिए, टीचर के साथ क्वेश्चंस को जो है अपने सॉल्व कीजिए, फिर एनसीईआरटी लगा लीजिए, उसी दिन लगा लीजिए, ठीक है। अगर 20 दिन में खत्म करना है तो मैं बता रहा हूँ उसी दिन लगा लीजिए, ठीक। अगर आपको लगता है आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है और हम जो है जल्दी समझ नहीं पाते हैं, सर हमसे हो नहीं पाता है, हम बैठ नहीं पाते हैं 2 घंटा 4 घंटा, तो पूरा 2 दिन लीजिए खाली एनसीईआरटी लगाने में, ठीक है। पूरा 2 दिन फिर एनसीईआरटी ही लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, फिर एनसीईआरटी लगाइए। लेकिन अगर आप तेज कर सकते हैं या आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो एक दिन के अंदर एनसीईआरटी पूरी लगा लीजिएगा, ठीक है, इसको रिविजन कर लीजिएगा। दूसरे दिन आप क्या करिएगा, दूसरे दिन आ जाइएगा पीवाईक्यू पे, ठीक है। दूसरे दिन पीवाईक्यू पे आ जाइएगा, पीवाईक्यू आपको कहीं भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे कहीं से खोज लेंगे, पीवाईक्यू मिल जाता है, ठीक है। और बुक्स अगर आपके पास पहले से ही है कोई, अगर आप कहीं कोचिंग में किसी है तो कहीं से आपको कोई बुक मिल जाएगी, तो उसमें से पीवाईक्यू देख लीजिएगा। पीवाईक्यू कम से कम लास्ट 5 ईयर के, ठीक है, लास्ट 5 ईयर के तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो 25 चल रहा है, तो आप जो है 2020 से 2021 का देख लीजिएगा, ठीक है, 2021 से लेके 2024 तक, 2021 से लेके 2021 से लेके 2024 तक, 2021 से 2024 तक के 28 लिखा गया, 2024 तक के सारे पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, ठीक है। 21 मतलब 21 22 23 24 4 साल के पीवाईक्यू आप जो है किस करिएगा कि उस चैप्टर के 4 साल के पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, इतना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए आप स्कूल जाते हो, सर हम स्कूल जाते हैं, हमको इतना टाइम ही नहीं मिलता है करने के लिए, तो अगर स्कूल जाते हैं तो फिर पीवाईक्यू का जो भी सेट है ना, या हिंदी की एनसीईआरटी तो लेके जाते होंगे ना स्कूल, एनसीईआरटी में ले जाइएगा। स्कूल में जब भी आपको फ्री टाइम मिले, हिंदी का पीरियड मिले या गेम्स पीरियड मिले, या आपको लग रहा है कि टीचर अभी बकचोदी करेगा, कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, ठीक है, तो पूरा पूरा आप उसी उसमें पूरा टाइम निकालिए, उसमें पूरा खाली फिर देखिए, उसमें उसमें आप अपना पीछे सीट पर बैठ जाइए, ठीक है, शांति से। अगर अगर दिख नहीं रहा है तो वहां पे लगाना शुरू कर दीजिए खाली। अगर आपको लग रहा है कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाला तो उसमें फिर ये करिएगा, ठीक है। तो आपका ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले दिन आप क्या करेंगे, पहले दिन जो है वन शॉट वीडियो प्लस एनसीईआरटी लगाएंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, पूरा पीवाईक्यू लगाएंगे, चैप्टर खत्म एक दिन में, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म, ऐसे पूरा आपका कितना हो गया, पूरा आपका हो गया 16 दिन में पूरे आपके 8 चैप्टर खत्म हो गए, थ्योरी वाइज भी और प्रैक्टिस वाइज भी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैं लिखा भी हुआ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे उसके बाद, मैथ्स में अगर मैथ्स की बात करूं तो डेली आपको कम से कम 20 क्वेश्चन लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये मैं पीपीटी बनाया था, मैं पीपीटी पे ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको मैथ्स में 20 क्वेश्चन डेली लगाना चाहिए था, ठीक है। खैर ये छोड़िए। अब देखिए नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जब 20 दिन में हो गया आपका, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद बचा आपका 4 दिन, ठीक है, 4 डे बचा। तो इन 4 दिन में क्या करिएगा, इन 4 दिन में खाली रिवीजन करिएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है। रिवीजन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 8 चैप्टर का रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका एक ही तरीका है, 8 चैप्टर का रिवीजन करने का एक तरीका है। अगर आपका कोई यार दोस्त है, ठीक है, जिसका जो है पेपर हो गया है, ठीक है, जिसका जो पिछले साल था, ठीक है, अगर उसके आपके स्कूल का हाफ ईयरली का पेपर मिल रहा है किसी दोस्त से, किसी या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, कोई भाई बहन हो, ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जा रहा है तो वो हाफ ईयरली का पेपर एक बार खुद लगा लीजिए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी स्कूल में अभी तक PT1 हुआ है, PT2 हुआ है, हाफ ईयरली पहले कम से कम PT2 तक हो जाता है, 2 PT2 हो जाता है। PT1 PT2 के सारे क्वेश्चन लगा डालिएगा, स्कूल वाले भर भर के वहां से वहां क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। तो PT1 का PT2 का क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक। हाफ ईयरली का अगर अगर किसी पुराने बच्चे से अगर हाफ ईयरली का पेपर मिल जाए तो हाफ ईयरली का पेपर ले लीजिएगा। अगर दूसरे स्कूल में पहले हो जा रहा है हाफ ईयरली तो वहां का पेपर लेकर आपने पहले लगा लीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे के स्कूल से पेपर आते ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लीजिएगा। दूसरा ये कर लीजिएगा कि कहीं भी अगर कोचिंग वगैरह में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी उसमें जो है आपको PT1 PT2 जितने भी हुए सब वो लगा लीजिएगा। वो आपका 4 दिन में आपको बस यही करना है, ठीक है। ये 4 दिन में आप रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि 4 दिन में रिवीजन 8 चैप्टर का वो करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको पूरा एक ही बार कंबाइंड रिवीजन करना है, ये नहीं कि अलग अलग चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। अलग अलग चैप्टर का जो करना था वो हम 16 दिन में कर लिए। अब नेक्स्ट 4 दिन में हम खाली कुछ क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे एक ही साथ। हमको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम खाली हर चैप्टर वाइज लगा रहे हैं। तो एक ही साथ आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे, 8 चैप्टर के क्वेश्चन आने चाहिए उसमें। उसके लिए अगर आपको कहीं इंटरनेट पे भी मिल जाए, ठीक है, हाफ ईयरली का कोई अगर आप टाइप करेंगे तो गूगल पे भी आ जाता है। हाफ ईयरली का मतलब जो है 8 चैप्टर आ रहा है, तो उसमें से आपको आप देख लीजिएगा, ठीक है। 8 चैप्टर का कम से कम वो एक मॉक टेस्ट मिल जाता है, तो मॉक टेस्ट या तो लगाइएगा। और ठीक है, और ये तो काम जरूर करना है आपका, स्कूल में आपका जो भी PT1 आया है, PT2 आया है, उसके सारे क्वेश्चंस आपको अपने लगाने हैं, ठीक है, खुद लगाने हैं। 40-40 नंबर का आता है, उसको खुद लगाना है। अपने स्कूल का भी लगाइए, 2-4 स्कूल का और भी लगा लीजिए, ठीक है। PT1 का, PT2 का जितना पेपर आया है, क्योंकि PT1 PT2 का कंबाइन मिलके ही आपका जो है हाफ ईयरली का सिलेबस बनता है, ठीक है। तो PT1 PT2 अपना स्कूल, एक दो स्कूल, जैसे मान लिया आप APS में पढ़ते हैं तो APS का, केंद्रीय विद्यालय का, ठीक है, कुछ और DPS का, जितना भी 3-4 स्कूल का एकदम फिक्स करके देख लीजिए, ठीक है। और उससे आपका कॉन्फिडेंट आ जाएगा। एक बार जब ऐसे कॉन्फिडेंट आ गया ना, उसके बाद एग्जाम में एकदम बिना डरे हुए, बिना किसी संकोच के आराम से बैठिए और मस्त एकदम फाड़ के आइएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपको एकदम 100% जो है मेरे हिसाब से अभी आपकी बेस्ट है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, NCERT मतलब पहले ही ऐसे जैसे जैसे मैं बताया हूँ ऐसे अगर फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपका 80 आउट ऑफ 80 आएगा ही आएगा, किसी भी कॉस्ट पर आएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तब भी आप 60-70 तक स्कोर कर सकते हैं, पूरा पूरा 60-70 तक तब भी आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं और लास्ट में आपसे और पूछना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। आप लोग कितना चाहते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डेली 5 to 10, ठीक है, क्वेश्चन PYQ के चैप्टर वाइज कराऊं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रियल नंबर है तो रियल नंबर के 5 PYQ, उसमें मेरे को लगेगा 5 PYQ बताने में मेरे को लगेगा 10 से 15 मिनट, और 10 PYQ बताऊंगा तो भी 20-25 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। 10 PYQ या 5 PYQ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप बोलेंगे तो ही मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपका क्राउड आएगा, ठीक है, कम से कम 5-10 बच्चे भी अगर बोल दिए तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 10 PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के जितने भी आए होंगे, ठीक है, उनमें से 10 सबसे इंपॉर्टेंट PYQ या 5 सबसे इंपॉर्टेंट PYQ, और विद इन हाफ एन आवर में। ज्यादा टाइम एकदम नहीं खाऊंगा आपका, ठीक है, क्योंकि इस टाइम सेल्फ स्टडी करने का टाइम है, तो मैं एकदम टाइम आपका नहीं खाना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं 10 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट में 5 या 10 PYQ कराऊं? आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि सर आप कराओ, ठीक है, आई विल सपोर्ट यू एंड। और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आप देखोगे भी और खुद भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लाऊंगा, ठीक है, जो भी हर चैप्टर वाइज ले आऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं डेली वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच इतना देर तक सुनने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।